जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस मूवीज़ वाले चैनल के अंदर। और आज जो हम देखने वाले हैं वो है द लेजेंड ऑफ हनुमान के एपिसोड 2 का पहला पार्ट। जी। तो जी बहुत ही अमेजिंग था। पिछले तीनों पार्ट, एपिसोड 1 के तीनों पार्ट बहुत ही ज़बरदस्त थे। उसमें भगवान श्री राम जी को भी दिखाया गया, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, जामन जी को, सुग्रीव जी को, और भी बहुत सारे करेक्टर थे जिनको दिखाया गया। और भगवान श्री राम जी की मुलाकात भी हनुमान से हो गई थी। तो अब हम देखेंगे एपिसोड मतलब कि 2 का फर्स्ट पार्ट सीज़न 1 के। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो लेट्स गो जी, हम शुरू करते हैं। ये कौन है? ये है दानवों का युग। ओह, दानवों का युग। तीनों लोक में फैला हुआ अंधकार, जिसके काले साए में मानव राज्यों को रौंदने धरती पर आ धमके हैं पाताल में रहने वाले राक्षस। पाताल में रहने वाले राक्षस धरती पर आ गए। राक्षसों की बढ़ती सेना ने अनगिनत शूरवीरों के खून से धरती को रंग डाला और इस परचम को थामे हैं उनका महाबलवान, अति क्रूर सरदार, उनका मालिक, उनका सम्राट, जो तीनों लोक को खून की नदी में नहला देगा। खून की नदी। खून की नदी। ओ, यहाँ आ रहे। बस समझो पहुंच ही गए। लेकिन तुम हमें ले कहां जा रहे हो? ऋष्यमुख ऋषि एक आश्रम है जहां सम्राट सुग्रीव और हम सभी रह रहे हैं। रुको, हमें तो लगा था तुम हमें किष्किंधा ले जाओगे। वानरों का वास वहीं तो है। किष्किंधा के दरवाजे हमारे लिए बंद हैं। और इसका कारण? इसका कारण ये एक लंबी कहानी है। जिसे सुनते ये लंबा रास्ता कट जाएगा। ये कहानी आप सुग्रीव महाराज की उपस्थिति में ही सुने तो बेहतर रहेगा। सीता मैया को ढूंढने जितने सैनिक हैं भी सुग्रीव की सेना में। सब्र करो लक्ष्मण। मेरा कहने का मतलब है कि सुग्रीव की सेना शायद इस कार्य योग्य ना हो। शांत। रुक क्यों गए? संभल कर। बंधा हुआ है बंदा नहीं, वो शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। ठहरो। राजकुमार राम, ये क्या कर रहे हैं हम? जो हमें करना चाहिए। जो हमें करना चाहिए। आजाद कर दिया। कुछ करो इससे पहले कि। रुको जरा, भरोसा रखो। भरोसा। जाओ, हम ना तुम्हें कोई हानि पहुंचाएंगे और ना ही उसे। ओ, छोटा बच्चा था वो ये है भगवान श्री राम की महिमा। श्री राम, वो बच्चा आपको कैसे पता चला? पता ना भी होता तो मेरा व्यवहार बदलता नहीं। उस जीव को हमारी मदद की जरूरत थी। पर क्या बात राक्षस तो आपके शत्रु हैं। मेरा कोई शत्रु नहीं हनुमान। अक्सर किसी की जान लेना आखिरी उपाय होता है, लेकिन मारने से बड़ा बचाने वाला होता है। किसी को मारकर तुम केवल उसके प्राण नहीं लेते, जो भी उस पर निर्भर है या होगा, तुम उनके अधिकार को भी छीन लेते हो। चले ऋष्यमुख की ओर।
मायूस हो गया। उनकी सोच में पड़ गई कि श्री राम जी ने मारने से बड़ा बचाने वाला होता है। इतने चौकन लक्ष्मण जी। महाराज सुग्रीव के यानी सारे महाराज, आपके आदेश अनुसार मैंने इन अजनबियों को टटोला है। उनका असली मकसद जाना है। ये हमारे मित्र हैं। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हमारे भरोसे लायक हैं। ये फैसला तुम नहीं कर सकते जब तक मैं यहाँ का नेतृत्व कर रहा हूँ। नहीं बंदी। महाराज, ये अनादर नहीं, मेरे विचार हैं। ये दोनों भले मानुष हैं। भले मानुष जिन्हें न जाने किस गलती की सजा में अयोध्या से निष्कासित किया गया। लक्ष्मण जी तो गुस्से में महाराज, इनके बारे में सुना है मैंने। राम जी ने दिलासा राम और लक्ष्मण जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं, राज्य नहीं, वो भला किसी और के क्या होंगे। और तुम्हें भरोसा है इनकी चुपड़ी बातों पे? इसे तुम्हारी जवानी की नादानी कहे या दुनियादारी से दूरी, दिमाग से सोचते हो या अपनी गधे से? सही कहा आपने सभापति जी, क्योंकि इस समय आपके बारे में मैं नहीं, मेरी गदा सोच रही है। बच्चों की तरह लड़कर क्या साबित करोगे? भाई बहुत मैं जानना चाहता हूँ कि मानव आखिर कहना क्या चाहते हैं। हनुमान जी को भी गुस्सा आ गया श्री राम जी के बारे में कोई गलत कहे। कुछ अनोखा हुआ क्या उस वन में? मतलब के तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो हनुमान। ओ जामवन जी पहचान गए। पता नहीं क्या बदला है, आप बता सकते हैं? मैं नहीं, समय बताएगा। ओ समय बताएगा। तो बताइए, मेरे पास क्यों आए हैं आप? हम आपके पास सहायता के लिए आए हैं महाराज। अच्छा, ये तीनों सभापति। मेरी धर्म पत्नी राजकुमारी सीता का किसी ने अपहरण किया है। आपकी धर्म पत्नी? किसने? एक महाबलवान राक्षस है जो उसे अपने हवाई विमान में उठा ले गया। हमने पूरा दंडक वन छान मारा पर कोई सुराग नहीं। आपकी उदारता, आपका शासन और आपके न्याय के किस्से हमें मदद के लिए आप तक ले आए हैं। मांग तो ऐसे रहे हो जैसे बदले में बहुत कुछ देने आए हो। हीरे जवाहरात, सोना चांदी, पर यहाँ तो खाली हाथ और फैली झोली के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। इस झोली में मेरी निष्ठा है, मेरा निश्चय है, मेरा हृदय, मेरे प्राण है और मेरी मित्रता जो सदा आपके साथ होगी। मित्रता? कैसी मित्रता? कठिनाई की घड़ी में साथ न निभाने वाली मित्रता? मानवों की मित्रता के खोखले वचन बहुत सुने हैं मैंने। धरती का पौधा पर्वत के वृक्ष से हाथ मिलाने की आशा नहीं करता, समझे राम? राजपुत्र श्री राम। ओ भाई, महाराज, पर्वत कितना भी ऊंचा हो, लेकिन जब उस पर काले बादल मंडराते हैं तो उन्हें हटाने के लिए हवा के झोंके की आवश्यकता होती अच्छा, है। हनुमान जी फुल उनसे दीवाने हो गए भगवान श्री राम। जी महाराज। बाली। लेकिन विषय तो यह है कि मानवों को वानरों की सहायता की आवश्यकता क्यों है? क्या इन्हें अपनों से सहायता मांगने में भी संकोच है? सहायता चाहिए तो अपनी बिरादरी से जाके मांगिए। आप समान बनवासी हम भी हैं महाराज सुग्रीव, अपने ही राज्य से निर्वासित। तो जी ये था भाई बहुत ही कमाल का आज का हमारा एपिसोड 2 का पार्ट 1। भाई कमाल कर दिया भाई। हनुमान जी का गुस्सा देखा था। श्री राम जी को सुग्रीव जी का भाई वो एक सेनापति था, सभापति,
वो श्री राम जी के मतलब के सामने से अकड़ अकड़ रहा तो हनुमान जी को गुस्सा आ गुस्सा रहा आ था। गया। अच्छा श्री राम और लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास मदद के लिए गए, अब आगे हेल्प करते हैं पता नहीं। हाँ, अभी तक तो वो मतलब के मतलब वो भी समझे नहीं है समझे भगवान नहीं श्री है और राम वो जी को। तैयार नहीं है ना हम्म। मदद करने के लिए राम। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा, सभापति ने ये कहा ना कि मांग तो ऐसे ले लो जैसे बदले में तुम हमें हीरे जवाहरात या कुछ दोगे। तो भगवान श्री राम जी ने कैसा कहा कि इसमें अब खाली झोली के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है, इस झोली में मेरी निष्ठा है, जी मेरी मतलब कि मित्रता भी है जी कि मानवों के। और महाराज सुग्रीव ने कहा मानवों के खोखले मित्रता के वचन मैंने कई किस्से सुने हैं। तो भाई अब पता नहीं क्या होगा नेक्स्ट पार्ट, बहुत जल्दी मतलब कि दिल करता है देखते ही जाए पर पार्ट के हिसाब से चलना पड़ता है यार। तो भाई बहुत ही मज़ा आया भाई। अच्छा, वो जो भगवान श्री राम ने यार, हनुमान जी ने कहा मैंने तो उस बच्चे को देखा ही नहीं राक्षस के। जी और श्री राम जी ने कहा कि अगर वो बच्चा ना भी होता तब भी मेरा व्यवहार उससे बदलता नहीं, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तो श्री राम जी की बातों से हनुमान जी इतना मतलब कि प्रभावित हुए कि यार कमाल की यार सीरीज बनाई है, क्या बात है, दिल करता है देखते ही जाएं। तो भाई इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम। और जी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं पार्ट 2 में, एपिसोड के सेकंड एपिसोड के पार्ट 2 में। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।